हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपको एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे जो इन्वेस्टर के लिए एक पावरफुल टूल है और सभी के लिए एक स्टॉक मार्केट का एक्साइटिंग पार्ट है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि इस टॉपिक का नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन एक ऐसा फील्ड है जहाँ आप स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट में एक नई दुनिया की तरफ कदम रखते हैं। यानी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, सभी के लिए ये एक एक्साइटिंग पार्ट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको सुनने को मिलता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बहुत जल्दी बनता है, हमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। मार्केट में एंटर करने के बाद हर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना चाहता है, लेकिन कुछ इस टॉपिक पे भी कुछ कंसेप्ट हैं, आपको उस बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब कि किसी भी फील्ड में एंटर करने से पहले आपको उस टॉपिक के बारे में सब कुछ चीज़ें जाननी है, फिर बाद में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑप्शन क्या है, उनके टाइप क्या है, उनका यूज कैसे करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक कंसेप्ट को भी समझेंगे, जैसे कि ऑप्शन के प्रीमियम क्या होते हैं, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम किसे कहा जाता है, क्या होता है। ऐसे ही सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो समय को वेस्ट न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग के कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप एक एग्रीमेंट करते हैं। किस चीज़ का एग्रीमेंट करते हैं कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए किसी स्टॉक या इंडेक्स को बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे। मतलब बाय या सेल दोनों में से कोई भी चीज़ करने का अधिकार आप रखते हैं, लेकिन वो आपके लिए मजबूरी नहीं होती। सिंपल वर्ड्स में अगर ये कहें तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं जो आपको एक स्पेसिफिक टाइम तक किसी स्टॉक या इंडेक्स को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन वह आपके लिए मजबूरी नहीं होती। तो ऐसा सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा मीनिंग है ऑप्शन ट्रेडिंग का। अब ऑप्शन ट्रेडिंग के अगर टाइप्स को हम समझें तो ऑप्शन ट्रेडिंग के मेन 2 टाइप्स होते हैं। वो दोनों भी टाइप आपने सुने होंगे, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉल ऑप्शन किसे कहा जाता है, पुट ऑप्शन किसे कहा जाता है। कॉल ऑप्शन क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपका मार्केट के लिए व्यू बुलिश साइड होता है, यानी कि आपको लगता है कि मार्केट अब जाने वाली है, मार्केट का प्राइस बढ़ने वाला है, तब आप सी बाय करते हैं, तब आपको सी बाय करना है। यहाँ हम ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ रहे। सी ऑप्शन में आपको ये राइट या फिर ये अधिकार मिलता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए स्टॉक या फिर इंडेक्स को एक मेन प्राइस पर आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए खरीद सकते हैं। यानी कि आप एक कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तब जब आपकी ये उम्मीद होती है कि किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स का प्राइस बढ़ने वाला है, तब आप कॉल को बाय। अब हम देखते हैं पुट ऑप्शन क्या होता है। कॉल से ठीक अपोजिट पुट का मीनिंग होता है। जैसे कि पी ऑप्शन में आपका ये व्यू होता है कि मार्केट बेरिश होने वाली है या फिर मार्केट गिरने वाली है, तब आपको आपका पुट का व्यू बनाना होता है। आप पुट ऑप्शन जब बाय करते हैं तब पुट ऑप्शन में आपको एक स्पेसिफिक स्टॉक या फिर इंडेक्स को एक मेन प्राइस पर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बेचने का अधिकार मिलता है, आप उसे सेल कर सकते हैं। अभी हमने कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है, दोनों के मीनिंग समझ लिए हैं। अभी आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि जैसे कि
अमेरिका में जो होता है वो कॉल अमेरिकन और पुट अमेरिकन यानी CA और PA का यूज़ करते हैं। लेकिन इंडिया में हम C और P का यूज़ करते हैं, यानी C और P का मतलब होता है कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। तो इन दोनों में ऐसी क्या डिफरेंट चीज़ है जो इंडिया में हमने कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन का स्टाइल जो है उसको यूज़ किया है, और अमेरिका में कॉल अमेरिकन और पुट अमेरिकन का स्टाइल यूज़ किया है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें मेन रीज़न ये है कि CA और PA यानी कॉल अमेरिकन और पुट अमेरिकन में ऑप्शन होल्डर को ये अधिकार दिया जाता है कि वो ऑप्शन को किसी भी टाइम यानी किसी भी मतलब एक्सपायरेशन डेट के पहले एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी कि जब भी स्टॉक का प्राइस अच्छा हो तब वो कॉल या फिर पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। एक्सरसाइज का मीनिंग क्या होता है? अगर आपने कोई भी स्टॉक बाय किया है तब एक्सपायरी वाले दिन तक आपको उसकी मार्जिन देकर डिलीवरी उठानी पड़ती है या फिर पोजीशन को कट ऑफ करना पड़ता है। अगर आपने स्टॉक सेल किया है तो एक्सपायरी तक आपको उतने स्टॉक बाय करने पड़ते हैं। ये जो प्रोसीजर होती है उसे एक्सरसाइज कहा जाता है। तो अमेरिकन जो ऑप्शंस होते हैं उसमें एक्सपायरी डेट से पहले आप कभी भी अपना जो पोजीशन है उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन यूरोपियन ऑप्शन यानी कि CP जिसका यूज़ हमने इंडिया में किया हुआ है, वहाँ पे ऑप्शन होल्डर को अधिकार ओनली ऑप्शन का एक्सपायरेशन डेट पर ही एक्सरसाइज करने का दिया जाता है। यानी कि जब इसकी एक्सपायरेशन डेट होगी उसी टाइम पे आपको उसका एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसके पहले आप नहीं कर सकते। इंडिया में यूरोपियन स्टाइल यूज़ किया जाता है। इसका यह रीज़न भी है कि रिस्क मैनेजमेंट करने में उसकी हेल्प होती है। इंडिया में मार्केट का जो ट्रेडिंग आवर्स है, जितने भी ट्रेडिंग की जो हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग का सेशन चलता है जितना टाइम का, वो रेगुलेटरी यानी कि सेबी का जो एनवायरनमेंट है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं उन सब के लिए अगर देखा जाए तो हमारे लिए कॉल यूरोपियन स्टाइल ही बेस्ट है। इस वजह से कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन का जो है वो यूज़ उस स्टाइल का इंडिया में किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्राइक प्राइस किसे कहा जाता है। स्ट्राइक प्राइस एक ऐसा प्राइस है जिस पर आप किसी भी ऑप्शन को बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। मतलब कि बाय या सेल करने के लिए आप रेडी होते हैं, वो एक प्राइस। यानी कि आप डिसाइड करते हैं कि आपको स्टॉक किस प्राइस में खरीदना है या फिर बेचना है। कॉल बायर्स को तब प्रॉफिट होता है जब स्टॉक का करंट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाता है। वैसे ही पुट बायर्स को तब प्रॉफिट होता है जब करंट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे जाता है। जब हम एक्चुअल में जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तब कुछ चीज़ें वहाँ पे जब हम लाइव करते हैं तब कुछ कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं एक्सपायरेशन डेट किसे कहते हैं। एक्सपायरेशन डेट वो डेट होती है जब आपको ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब आपका ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होता है, यानी कि उसका एंड डेट, जिस दिन तक आप अपना ऑप्शन बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या फिर आप एक्सपायरी होने तक उसका वेट भी कर सकते हैं। यानी कि एक्सपायरी डेट एक ऐसा डेट है जहाँ पे आपका जो भी पोजीशन है उसे आपको मतलब उतने टाइम के लिए एक्सपायरेशन डेट तक आप उसे बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं और डेट तक का आप वेट भी कर सकते हैं। तो एक्सपायरेशन डेट यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की एंड डेट होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझेंगे कि प्रीमियम क्या होता है। चाहे आप C बाय करें या फिर P बाय करें, यानी कि कॉल बाय करें या फिर पुट बाय करें, ऑप्शन को बाय सेल करने के लिए आपको एक प्राइस पे करनी पड़ती है, उसे प्रीमियम कहा जाता है। अगर आप ऑप्शन बायर है तो आप जो प्रीमियम पे करते हैं वो ऑप्शन सेलर के पास जाता है। ऑब्वियसली आपको पता है कि आप अगर बाय कर रहे हैं किसी भी चीज़ को तो कोई तो है जो उसे सेल कर रहा होता है, तो आप जो प्रीमियम पे करते हैं वो डायरेक्टली सेलर के पास जाता है। तो सिंपल सा मीनिंग है प्रीमियम का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आईटीएम प्राइस किसे कहते हैं, एटीएम और ओटीएम प्राइस किसे कहते हैं। इस टर्म के बारे में आप सभी ने सुना है, जैसे कि आप
यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब देखते हैं, टेलीग्राम देखते हैं, तो वहाँ पे बताते हैं कि ITM स्ट्राइक प्राइस को आपको बाय करना चाहिए, ATM को बाय करना चाहिए। तो इस टर्म को हम शॉर्ट में यहाँ पे समझेंगे। जैसे आपको C ऑप्शन बाय करना है तो करंट मार्केट प्राइस के नियर में जो भी प्राइस है, जो भी स्ट्राइक प्राइस है, उसे हम ATM स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। करंट मार्केट प्राइस के नियर में जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसे ATM यानी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। करंट मार्केट प्राइस से जितनी भी कम वाली स्ट्राइक प्राइस है, याद रखें कि हम यहाँ पे कॉल के बारे में बात कर रहे हैं। पुट के बारे में बात करेंगे तो कॉल से वो अपोजिट होता है, इसलिए कॉल यानी कि जो भी कॉल जब हम बाय करते हैं तो करंट मार्केट जो भी है उसके नीचे की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है उसे इन द मनी प्राइस यानी ITM कहा जाता है। और करंट मार्केट से जो ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है यानी कि ज़्यादा वाली जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसे OTM यानी आउट ऑफ द मनी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पे हम समझते हैं कि करंट मार्केट प्राइस 19,600 है, तो 19,600 ये स्ट्राइक प्राइस ATM स्ट्राइक प्राइस हो। 19,550, 500, 450 जितनी भी नीचे की स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाती है। और ऊपर की स्ट्राइक प्राइस यानी 19,650, 700, 750 वो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है, यानी OTM प्राइस है। मार्केट वहां तक अभी पहुंचा नहीं है, तो उसे OTM स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। अगर हम यही चीज पुट साइड में देखें तो पुट साइड में जैसे कि करंट मार्केट जो है, जहाँ पे करंट मार्केट चल रही है उसकी जो भी नियर स्ट्राइक प्राइस होती है उसे ATM स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है पुट के लिए भी। लेकिन पुट के लिए जो भी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर की स्ट्राइक प्राइस होती है वो इन द मनी कहलाती है, और कम वाली स्ट्राइक प्राइस होती है वो आउट ऑफ द मनी कहलाती है। जैसे कि ऊपर का ही एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे, 19,600 पे अगर करंट मार्केट है तो 19,600 पुट के लिए भी ATM स्ट्राइक प्राइस होती है। 19,550, 500 जो भी पहले की स्ट्राइक प्राइस है उसे OTM यानी आउट ऑफ द मनी कहा जाता है। और ऊपर की जो भी स्ट्राइक प्राइस है 600 के ऊपर की यानी 650, 700, 750 वो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाती है। यानी कि यहाँ पे ATM स्ट्राइक प्राइस दोनों में सेम है, लेकिन ITM और OTM दोनों में अपोजिट होता है। अभी इसमें ये भी क्वेश्चन है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे हमें काम करना चाहिए, किस स्ट्राइक प्राइस को हमें चूज करना चाहिए। तो आने वाले वीडियोज में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप प्राइस पे आपको काम करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये टॉपिक हम बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इसके कंसेप्ट को समझने वाले। ऑप्शन बायर्स किसे कहते हैं? जो ऑप्शन यानी कि CP कोई भी दोनों में से उसे सिर्फ बाय करता है उन्हें ऑप्शन बायर्स कहा जाता है। ऑप्शन सेलर किसे कहते हैं? जो ऑप्शंस को यानी कि C हो या फिर P हो, इन दोनों को भी जो राइट करते हैं यानी कि सेल करते हैं उसे ऑप्शन सेलर कहा जाता है। तो इतना ही अभी आपको इतना ही समझना है। ऑप्शन सेलर ये बहुत अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले आप ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को समझ जाए मतलब आपको समझना चाहिए, उसी के बाद हम ऑप्शन सेलर के साइड पे टर्न करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने ऑप्शन का बेसिक और ऑप्शन के रिगार्डिंग सारे टर्म्स को समझा है। अगर कोई भी टर्म आपको नहीं समझा तो आप फिर से पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग को मीन्स अगर स्टार्ट करना है तो किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, किन चीज़ों को हमें फोकस करना चाहिए, रिस्क रिवार्ड कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँगी। उसी के बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। हमने बहुत शॉर्ट में आपको समझाया है और आई होप कि आपको कुछ सीखने को भी मिला है इस वीडियो से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।